जांजगीर चांपा जिले में स्कूली शिक्षा को मजबूत और गुणवत्ता युक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के 1300 से अधिक स्कूलों के शाला विकास जन भागीदारी समिति के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए शाला विकास जन भागीदारी समिति का गठन किया था, लेकिन नियुक्ति के 1 वर्ष बाद भी स्कूलों में समिति अध्यक्ष और शिक्षकों के बीच तालमेल की कमी देखी जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला पंचायत शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने जन भागीदारी समिति के अध्यक्षों को उनके अधिकार, कर्तव्य और स्कूल प्रबंधन में उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझाया है। कार्यशाला में बताया गया कि स्कूल भवन की मरम्मत हो, शिक्षकों की उपस्थिति हो या विद्यार्थियों की अन्य गतिविधियों की भागीदारी हो, हर पहलू में उनकी भूमिका अहम है। जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष नई सरकार प्रदेश में छत्तीसगढ़ की नई सरकार गठन होने के उपरांत हमारी नियुक्ति हुई है और ये अपना तरह का अनूठा और एक अभिनव प्रयास है। हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा पहली बार इस तरह का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जन भागीदारी के अध्यक्षों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए एक सामूहिक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। और मुझे लगता है ये पूरे प्रदेश की तरफ अपनी तरह का एक पहला कार्यशाला होगा, जिसमें सभी जन भागीदारी अध्यक्षों को आमंत्रित कर उनके अधिकारों, जो भी उनको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की विस्तृत जानकारी उनको कार्यशाला के रूप में दी जा रही है। तौर पर शाला विकास समिति के अध्यक्षों के जो आज कार्यशाला प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय पहल है। मैं इस कार्यक्रम के लिए खास करके हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं भाई गगन जयपुरे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनने जो है हमारे ज़िले के लिए अध्यक्षों का इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से जो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको बहुत सारे नियम कानून की जानकारी नहीं होती है, और इस प्रशिक्षण के माध्यम से उनको अधिकारों का भी पता चलेगा और उनके जो कर्तव्य है उनको भी जानकारी हमारे जो मास्टर ट्रेनर है उनके द्वारा दिया जा रहा है। इसका जो है कार्यक्रम है, यह प्रमुख रूप से जो शाला विकास समिति होती है, जो शाला प्रबंध समिति होती है, जन भागीदारी समिति होती है, उनके अध्यक्षों की बैठक है। बहुत जगह पे हमने देखा है कि अध्यक्षों को उनका अधिकार पता नहीं होता, उनके कर्तव्य के बारे में वो जागरूक नहीं होते, तो इसके कारण स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सशक्त नहीं हो पाती, सुदृढ़ नहीं हो पाती। इसलिए आज के कार्यक्रम का प्रमुख रूप से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसका यह उद्देश्य है कि जन भागीदारी समिति के अध्यक्षों को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। देखिए, जिले का कोई एक कलेक्टर या कोई एक विकासखंड शिक्षाधिकारी या जिले का शिक्षाधिकारी स्कूल को ठीक नहीं कर सकता जब तक उसमें समुदाय की, समाज की सहभागिता नहीं होगी, उनके अभिभावकों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक जिले की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए आज का यह पहला प्रयास, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश का, जैसा कि आप लोग के माध्यम से पता चला, प्रदेश का यह पहला अभिनव पहल है। तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने, पूरी मीडिया ने इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से और व्यापक और ऊंचाई दी।